चंबल नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता देख जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखे हुए हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि चंबल नदी का जलस्तर सुबह 10 बजे 142.65 मीटर था। वर्तमान संकेतों के अनुसार देर रात जलस्तर 144.20 मीटर होने का पूर्वानुमान है। जिले में बाढ़ की संभावित स्थिति के दौरान संबंधित सभी विभागों को 24 घंटे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर राहत बचाव सहित आवश्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बढ़ते हुए जल स्तर की प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से की गई व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप स्थिति नियंत्रण में है। जिला कलेक्टर ने चंबल नदी के आसपास बसे हुए ग्रामीण व आमजन से अपील की है कि चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए ग्रामीण सतर्क रहें एवं किनारे के आसपास नहीं जाएं और अपने पशुओं को भी नहीं जाने दें। उन्होंने कहा कि समस्या आने पर ग्रामीण जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर सूचना दें। कोटा बैराज द्वारा चंबल नदी में छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। नदी का स्तर 143 मीटर चल रहा है वर्तमान में, जो खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर है। अलार्म लेवल 129 पे आया था, बट खतरे का निशान 130 मीटर पे आया था। अभी 143 चल रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश साइड से, गांधी सागर से, कोटा बैराज से, और उसमें जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी का, प्लस उसमें जो परवन नदी काली सिंध का पानी मिल रहा है, वो कल के हमारे लगभग 17 लाख क्यूसेक पानी ना डिस्चार्ज का आ चुका है। और इससे हमारे लगभग 80 गाँव प्रभावित होते हैं। उनमें करीबन 20-25 गाँवों में हमने विस्थापन की कार्रवाई की गई, जहाँ पानी घुस जाता है इतने लेवल पे। वो हमने परसों से स्टार्ट कर दी थी और लगभग कंप्लीट हो गई है। और आर्मी हमने बुलवा ली है, एक आर्मी का एक सेक्शन राजाखेड़ा तहसील में और लगा हुआ है। राजाखेड़ा तहसील के प्रभावित गाँवों में 4 SDRF टीम हमारी काम कर रही है, 15 हमारे सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, पूरी हमारी इकाइयाँ, जिला स्तरीय अधिकारी सबको जगह जगह डेप्यूट किया है। मेडिकल की टीम्स काम कर रही है, पशुपालन की टीम काम कर रही है। ऐसा हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी जान माल की रक्षा हो सके, नुकसान नहीं हो। लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के लिए हमने सलाह दी है, उनसे आग्रह किया है, शिफ्ट करवा भी दिया है। बट जो लोग कहीं कोई मान नहीं करे हमारे आग्रह को, उनसे पुनः मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थल पर चले जाएँ। अपने जगह का मोह न करके अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें, खुद की रक्षा करें, सतर्क रहें, लोगों को बचाएं, खुद बचे रहें। बाकी हमारी राजाखेड़ा क्षेत्र में करीबन 25 गांव प्रभावित हुए, जिनमें हमने विस्थापन गाँव की कार्रवाई की है और लगभग 4,000 लोग हैं जिनको हमने ठहराने की व्यवस्था की है। उनका सब तरह की व्यवस्था हमने उनके अल्टरनेट प्लेस पे कर दी है। चंबल नदी का रौद्र रूप, राजाखेड़ा उपखंड के दर्जन भर से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। हिंददूत ने ग्राउंड जीरो से लिया हालातों का जायजा। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोटा बैराज से पानी की निकासी के चलते धौलपुर जिले में चंबल नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण राजाखेड़ा उपखंड में करीब दर्जन भर से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में बने हुए हैं। हालात यह है कि बाढ़ के पानी ने गांव के साथ स्कूलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उपखंड के गांव गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला, हेत सिंह कपुरा, खोड़ आदि गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं अंधियारी गांव में लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें देवली थाना क्षेत्र के चंबल तटवर्ती गांव की, तो वहां स्थिति और भी भयावह बनती जा रही है। ग्राम पंचायत चीलपुरा, अंडवापुरैनी और फरासपुरा के अंतर्गत सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित गांव में करीब सेना के 70 जवान तैनात किए गए हैं, जो बीमार लोगों के साथ बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। चंबल नदी में पानी की भारी आवक को देखते हुए बुधवार सुबह पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राजाखेड़ा उपखंड के चंबल प्रभावित गांव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वहां तैनात फोर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ प्रभावित गांव में लोगों के लिए भोजन, दवाई आदि के लिए उपखंड अधिकारी और बीडीओ को निर्देश दिए। वहीं सेना द्वारा चंबल प्रभावित गांव में ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। चंबल नदी में पानी की लगातार आवक बढ़ने से राजाखेड़ा उपखंड के चंबल तटवर्ती गांव में सैकड़ों बीघा फसल पानी में जलमग्न हो गई है।
जिससे यहाँ के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि उन्होंने महंगे खाद बीज खरीदकर जैसे तैसे फसल को उगा तो लिया, लेकिन विगत 2 साल से लगातार चंबल की बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को इस बार भी चंबल ने रोने पर मजबूर कर दिया है। चंबल के बढ़ते जल स्तर के कारण बीहड़ के दर्रे में से पानी होकर खेतों में पहुंच चुका है, जिससे खेतों में खड़ी बाजरा, तिल आदि फसलें पूरी तरह से जलमग्न होकर पानी में डूब चुकी हैं। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कोटाबेरा से पानी छोड़े जाने के कारण इस समय चंबल ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस समय हम राजाखेड़ा उपखंड के अंधियारी गांव के पास में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चंबल के बढ़ते जलस्तर के कारण स्कूल पूरा डूबने की कगार पर है। वहीं अब गांव में अधिकांश घर भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं हमारे साथ SDRF के जवान और उनके इंचार्ज खजान सिंह जी मौजूद हैं, जो लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं राजाखेड़ा BCMO देवेंद्र कुमार जी भी लगातार प्रभावित गांव में कॉम्बिंग कर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने गाँव में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वहाँ की क्या हालत है। हाँ सर बताएं। यहाँ गड़ीजा पर हित सिंह का पूरा बरसला इन गाँव में हमारी मेडिकल टीमें उपस्थित हैं और उनको जितनी भी दवाइयाँ ज़रूरत होती हैं SDRF टीम की मदद से वहाँ पहुँचाते हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको काउंसलिंग करके पानी आने से पहले ही हमने हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट करवा दिया था। 2 महिलाओं को कल शिफ्ट करवाया था। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ कमी होती हैं उनको हम टीम की मदद से वहाँ भेज के दवाइयाँ पहुँचवाते हैं। तो जो भी गंभीर रोगी हैं उनको वहाँ से निकालने के प्रयास करके हम राजाखेड़ा अस्पताल पर शिफ्ट करवाते हैं। जी सर, आपका सुना? मेरा नाम खजान सिंह, कार्टून कमांडर जी, राज्य आपदा प्रसाद बल जयपुर जी। आज अब तक कितने लोगों का आपने रेस्क्यू किया है सर? अब तक हमने यहाँ जो धौलपुर के अंदर अभी 75 रेस्क्यू कर चुके हैं जी। बाकी कार्य प्रगति पर है। हमारी धौलपुर के अंदर 4 टीमें काम कर रही हैं, जो कर्मथा एक टीम, एक बसीगांव और एक थाना अंधेरी थाना, हाँ दियोरी थाना, और एक अपने राजाखेड़ा जो अंधेरी सपाट में अंधेरी गाँव सपाट पर। कैसी स्थिति बनी हुई सर अब तक? चंबल की कैसी स्थिति बनी हुई है? चंबल की बहुत खतरनाक स्थिति है। अब तक करीब 143.50 स्तर बढ़ चुका है पानी का। कहाँ तक जाने की संभावना है सर? और करीब 146 पहुँचने की संभावना है। रात तक पानी और आ रहा है और इसलिए हमने अभी तक बहुत गाँव में दवाई सप्लाई करना है, खाना पहुंचाना है, और किसी अपने रेस्क्यू है, किसी गांव वाले नहीं ट्रके हैं उनको अपने निकाल के ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। जी सर, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। पानी और खाने का पूरा इंतज़ाम है, रुकने के लिए लोगों को इंतज़ाम है। अभी जैसे बूढ़ा गांव में 5-10 घरों में पानी भरा है, तो वो लोग भी शिफ्ट करा दिए, ऊपर वाले स्थान पे शिफ्ट करा दिए। सेवा केंद्र में, राजीव गांधी सेवा केंद्र में, एक यहाँ कृषि सेवा केंद्र है, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम करा दिया। ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3 साल से रेगुलर बाढ़ आ रही है, तो हम लोगों को पता है कि क्या इंतज़ाम करने हैं, क्या इंतज़ाम नहीं करने। प्रशासन पूरा चाक चौबंद है, पुलिस पूरी चाक चौबंद है। कल रात को भी यहाँ छोटा सा हादसा होता बचा, ट्रैक्टर फंस गया था, बट प्रशासन की सूझबूझ से वो ट्रैक्टर भी निकल गया। तो कोई जनहानि और वो ऐसा कोई यहाँ पर, मेरे ख्याल से धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा ना पिछली बार हुआ ना इस बार हुआ, क्योंकि प्रशासन और सरकार दोनों ने मिलजुल के जो काम कर रहे हैं उससे आम आदमी को राहत मिल रही है। आप भी पूछ सकते हैं, आम आदमी को ये पता है कि हाँ साहब पहले ही आदमी आ गए, हम लोगों को सब चीज़ें बता गया। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, आपकी वेटनरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, जो कि होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखोगे सब जगह आदमी लगे हुए हैं। आपको खुद को फील होगा कि प्रशासन और सरकार दोनों मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आदमी को कम से कम असुविधा। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं? तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर,
20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले में 145 किलोमीटर के क्षेत्र में बह रही चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आज बुधवार को चंबल का जलस्तर लगभग 143 मीटर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष से 2.70 मीटर कम है। 1996 के 145.54 मीटर गेज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले वर्ष 2021 में चंबल नदी का गेज 145.70 मीटर के करीब पहुंच गया था। मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से लगातार दूसरे वर्ष भी चंबल नदी अधिक उफान में आ गई है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने चंबल के जलस्तर के और बढ़ने की संभावना जताते हुए लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही चंबल पुल के पास सेल्फी नहीं लेने के साथ सावधानी बरतने को भी कहा है। चंबल नदी का अगर जलस्तर और बढ़ा तो 25 साल का पुराना रिकॉर्ड लगातार दूसरी बार भी टूटने की संभावना बन सकती है। बता दें कि वर्ष 2021 में भी चंबल नदी उफान पर आई थी। 2021 में चंबल नदी का जलस्तर 145.70 मीटर के गेज को छूकर निकल चुका है, जबकि इससे पिछले वर्ष 2019 में चंबल नदी 144.40 मीटर के गेज को छू चुकी है। इस वर्ष भी चंबल नदी का पुराना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। साथ ही चंबल के पास बना मुक्तिधाम भी डूब चुका है। चंबल का पानी पुराने पुल से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल का बहाव भी काफ़ी तेज है और बाढ़ से इस बार 100 से अधिक गांव, मजरा और डाड़ियां पानी में डूब चुके हैं। बिजली विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से 50 पंचायतों के करीब 80 गांव से अधिक की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर रखी है। बाढ़ प्रभावित गांव में त्राही त्राही मची हुई है। चंबल नदी में लगातार दूसरे वर्ष भी उफान आने पर विधायक रोहित बोरा मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। प्रदेश की एकमात्र 12मासी सबसे लंबी बहने वाली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी सबसे लंबी बहने वाली नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान राज्य में लगभग 376 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू शहर में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में कुल 325 किलोमीटर बहकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले से निकलते हुए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर जिले तक पहुंचती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए इटावा जिले के साहव गांव के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बनास, गंभीरी, सिप हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मंदौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध यह कोटा राजस्थान में है और कोटा बैराज बांध यह कोटा राजस्थान में है, जिनका उपयोग विशेषकर विद्युत उत्पादन एवं पेयजल के लिए किया जाता है। चंबल नदी धौलपुर जिले के सरमुत्रा तहसील के झिरी गांव में प्रवेश करती है और राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव तक कुल 145 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी 138 मीटर के जलस्तर पर धौलपुर जिले के 57 गाँव को प्रभावित करती है, जिसमें धौलपुर के 12 गाँव, सरमुत्रा के 8 गाँव और बाड़ी के 10 गाँव और राजाखेड़ा के 27 गाँव प्रभावित होते हैं। और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि मंडरायल और पाली हमारे जो गेज साइट है वहाँ भी लगातार पानी बढ़ ही रहा है, जिससे कि धौलपुर में भी पानी शाम तक 144 मीटर तक पहुँच जाएगा और आगे भी ये पानी अभी कम नहीं होगा, तो रात तक आगे भी बढ़ने की संभावना है। और हमारे केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी बराबर लेवल देखने पे निगरानी किए हुए हैं। हमारे साथ विवेक और हमारे सहायक कर्मचारी जो कि चंबल नदी पर मौजूद है। ठीक।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस, एसडीआरएफ और आर्मी मिलकर लगातार जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, वो पूरा कर रही है। लगातार प्रशासन की पूर्व की तैयारियों से अभी तक जो हमारा मैनेजमेंट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और इसमें पुलिस की तरफ से हम लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच पाएंगे उतना ही सेफ रह पाएंगे। और इवैक्यूएशन और रेस्क्यू में पुलिस जो है एसडीआरएफ और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ प्रशासन के हिसाब से सबसे पहले हम उनको सेफ प्लेस पे शिफ्ट करने की होती है, वो तैयारी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। और जो उनको शेल्टर प्लेसेस बनाएंगे सेफ प्लेसेस के, वहाँ पर भी जो उनके सारे खाने की सामग्री है, उनकी लाइट है, पानी है, वो भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। और हमारे लगभग ऐसे करीबन 25 गांव ऐसे हैं जिनमें ये उनके करीबन 3-4 हज़ार लोग हैं जो अफेक्टेड हुए हैं। तो मैंने समझता ऐसी कोई उनको परेशानी है, हमने समय रहते सारा कर लिया है। 4 एसडीआर टीम हमारी काम कर रही है, एक मिलिट्री का पूरा हमारा सेक्शन आ गया है यहाँ, और उन्होंने बिल्कुल राइट टाइम पे सही कमांड कर लिया है, पूरा एरिया उन्होंने देख लिया है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। सर अभी ऐसे कुछ गांव में जिनमें पानी भरा जलवा की समस्या बनी हुई है या फिर बढ़ सकता है पानी? नहीं, पानी बढ़ने की तो संभावना है भी 1 से 2 मीटर की, परंतु ऐसा नहीं गांव में पानी भरा हो और गांव में वो लोग शिफ्ट नहीं हुए हों। तो हमने उनको यही कहा है कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी इच्छा से भी हो रहे हैं, ऊंचाई वाली जगह पे जा रहे हैं, और बाकी सब लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया है। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में कोटा बैराज से चंबल नदी में लगातार पानी छोड़ने से उपखंड में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं झिरी पंचायत में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से झिरी पंचायत के कई गांव का संपर्क बिल्कुल कट गया है। वहीं झिरी के बस स्टैंड पर करीब 15 फीट पानी भर गया है, जिसके कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। उपखंड प्रशासन के अधिकारियों ने झिरी में डेरा डालकर लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से शंकरपर, हल्लूकापुरा, रूदकापुरा, पनावती सहित भगतपुरा आदि गांव से संपर्क कट गया है। वहीं झिरी के रिहायशी इलाके में पानी भरने से आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने चंबल नदी के डूब क्षेत्र में लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी है। वहीं लोगों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की है। उपखंड प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि बुधवार सुबह चंबल नदी में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने से प्रशासन के अधिकारी चिंतित दिखाई देने लगे हैं। फिर भी प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं एवं डूब क्षेत्र से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। झिरी सरपंच संजू सिंह यादव ने बताया कि चंबल नदी का जलस्तर 1 घंटे में 2 फीट बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी,
मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण नया नहीं न्याय चाहिए के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम विकास संघ के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि विगत 18 माह में 3 बार उन्हीं मांगों पर उच्च स्तरीय समझौता किया गया, लेकिन हर बार संपर्क का विश्वास तोड़ते हुए समझौता लागू नहीं किया गया है। शासन एवं सरकार द्वारा बार बार की गई वादा खिलाफी के कारण विवश होकर संगठन को बार बार आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। संवर्ग की कुछ मांगे ऐसी हैं जिनका समाधान ग्राम विकास अधिकारियों को नवीन भर्ती के पदस्थापन से पूर्व नहीं हुआ तो बहुत अधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए संगठन द्वारा शासन के साथ हुए समझौते को लागू करवाने के लिए वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण नया नहीं न्याय चाहिए का आगाज 22 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है। नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के तहत 9 चरण होंगे। चतुर्थ चरण में 25 से 26 और 29 अगस्त से 31 अगस्त को प्रदेश की समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर न्याय नहीं न्याय चाहिए धरना दिया जाएगा। सप्तम चरण में 1 सितंबर से 10 सितंबर तक प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा नया नहीं न्याय चाहिए धरना दिया जाएगा तथा अष्टम चरण में 11 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक शहीद स्मारक जयपुर पर न्याय प्राप्ति के लिए अनशन किया जाएगा एवं नवम चरण में 2 अक्टूबर 2022 को पंचायती राज स्थापना दिवस तथा ग्राम स्वराज का स्वप्न देखने वाले महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक जयपुर पर प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा न्याय अनशन, पूर्ण आहुति तथा महातर्पण महायज्ञ किया जाएगा। संगठन की मुख्य मांग निम्न है: वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 करना, बीडीओ की पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी के समाप्त 106 पदों को पुनः सृजित करना, गृह जिला स्थानांतरण, विगत 9 वर्षों से बीडीओ को ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त चार्ज पर दिए जा रहे अतिरिक्त परिवार भत्ते में कटौती के आदेश दिनांक 8/6/2022 को प्रत्याहरित करना। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुशील भारद्वाज, राम गोपाल जाट, लोकेंद्र जाट, हरेंद्र सिंह त्यागी, नवीन मित्तल, नरेंद्र श्रीवास्तव, ब्रजकिशोर शर्मा, कुलदीप दीक्षित, जिला कोषाध्यक्ष महेश सोनी एवं जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में 4 अगस्त से हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन चल रहा है। इसी के तहत आज नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में बताया गया है कि 25 और 26 अगस्त और 28 अगस्त 31 अगस्त तक पंचायत समिति स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी के तहत 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 11 सितंबर से और 30 सितंबर तक शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को शहीद स्मारक की महातर्पण और महायज्ञ किया जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सरकार और शासन को सद्बुद्धि दे और ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करें। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा।
धौलपुर जिले के उमरे गांव के निवासी डोंगर सिंह मीणा की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, जिसको लेकर वह बाड़ी सामान्य चिकित्सालय गए थे। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में डिलीवरी के दौरान अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, जिस कारण तुरंत मरीज को धौलपुर रेफर करना पड़ा था। ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की काफ़ी कमी आ चुकी थी, जिस कारण डॉक्टर ने तुरंत 3 यूनिट ब्लड की डिमांड की थी। 1 यूनिट ब्लड तो अटेंडेंट ने स्वयं डोनेट कर दिया, दूसरा यूनिट उमरे निवासी सुजान सिंह ने आकर डोनेट किया था। 1 यूनिट की डिमांड और थी, घर में कोई ब्लड देने वाला नहीं था, तो परिजन रक्त के लिए इधर उधर भटकने लगे। परिजनों ने परेशान होकर रात को ही 2 बजे मानव सेवा को समर्पित सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदाता शीतलपुरा निवासी कमल सिंह मीणा से संपर्क किया। कमल सिंह ने तुरंत केस को गंभीरता से लिया और अपने मित्र और भाई सामान साले साहब मेडारी निवासी सोन सिंह मीणा को कॉल किया। सोन सिंह ने तुरंत ब्लड देने को तैयार हो गए थे और अपन ब्लड बैंक धौलपुर पहुंचकर 1 यूनिट रक्तदान कर मरीज को जीवन दान दिया। डोंगर सिंह के घर में एक कन्या रूपी लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिससे परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल हैं। परिजनों ने रक्तदाता सुजान सिंह, सोन सिंह और सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीणा का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीणा, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीणा 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कछुआ चाल से चल रहे विकास कार्यों में गति बढ़ाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा से उनके जयपुर निवास पर पहुंचकर मुलाकात कर क्षेत्र में कछुआ चाल से चल रहे विकास कार्यों में रफ्तार बढ़ाने का आग्रह किया है, जिस पर मंत्री महोदय ने क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भरोसा दिलाया है कि जल्दी विकास कार्यों में धीमी रफ्तार गति पकड़ लेगी। इस दौरान विधायक मलिंगा के साथ डांग विकास क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा भी मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गांव हाजीपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर बेखौफ फरार हो गए। चोरी की वारदात की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, लेकिन सूचना के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने घटना की जानकारी से सैपऊ सीओ विजय कुमार सिंह को दी, तब जाकर पुलिस 3 घंटे की देरी से घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंची, जिससे पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष बना हुआ है। पीड़ित विजय सिंह पुत्र बाबूलाल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह भाई को इलाज के लिए धौलपुर अस्पताल लेकर गए हुए थे। रात्रि करीब 12 बजे पीड़ित धौलपुर से घर लौटा तो मकान के सभी दरवाजे बाहर से बंद थे, इसलिए पीड़ित घर के बाहर चारपाई पर सो गया। महिलाएं घर के अंदर सो रही थी। सुबह घर की महिलाएं एवं परिजन जागे तो मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगी हुई थी और सभी सामान बिखरा हुआ देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोरों ने घर की अलमारी के अंदर रखे सोने चांदी से आभूषण, 20,000 की नकदी सहित कपड़ा और पीतल के बर्तनों को चोरी कर ले गए। घटना को लेकर महिलाओं का रो कर बुरा हाल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी कर ले गए।
क्या क्या सामान गया? एक अल्लर, 4 अंगूठी और एक मर्दानी अंगूठी और मंगलसूत्र, ब्रेजवाड़ा और गोलियाँ और कपड़ा लत्ता और नगदी। ये चोरी हुई है करीबन कितने बजे की घटना हुई? अब सवेरे पता बरो मैं तो गाड़ी में मोबाइल में घूम हाँ। पुलिस वगैरह को 12 इन्फॉर्मेशन? बजे हम आए हैं तो मैं पूछे हुआ है 12 बजे भाई बीमार हो तो भाई भर्ती करने थोड़ा पुलिस को इस तरह करिए पुलिस आई ना 2 घंटा है। क्या नाम है सब? ये हाजीपुर में रात्रि को चोरी हुई है। भाई की तबीयत खराब थी, उसको लेकर के धौलपुर गए थे, एडमिट किया उनको। आए तो घर में चोरी मिली है, ताला लगे हुए मिले, घर में कुछ भी सामान नहीं छोड़ा है, बच्चों के कपड़े तक भी ले गए हैं। और पुलिस के लिए कम से कम 10 बार फ़ोन कर दिया, अभी तक पुलिस नहीं आई है। सुबह 5 बजे का किया है, 100 नंबर पर भी फ़ोन कर दिया है, लेकिन पुलिस भी अभी तक नहीं आई है। साहब कितने का माल ले गए होंगे चोर? साहब कुछ नहीं, पूरा माल ले गए, कम से कम 10-12 तोले तो सोना ले गए। बच्चों के पहनने के लिए भी हाथों में कड़े बैठे थे, उनको भी नहीं छोड़ा, पैसे भी नहीं छोड़े। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, शादी के बर्तन थे पीतल के, उनको भी उठा के ले गए। साहब क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले में आज 24 अगस्त को वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाए जाने और लंबित मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज राज्य कर्मचारियों ने संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए और सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। धौलपुर में महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों राज्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश का राज्य कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से अपनी वेतन विसंगतियों को दूर होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वेतन विसंगतियां आज तक दूर नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2017 को राज्य सरकार ने DC सामंत की अध्यक्षता में एक वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया था, जिसका कार्यकाल क्रमशः 8 मई 2018, 8 अगस्त 2018, 31 दिसंबर 2018 एवं 4 जुलाई 2019 को बढ़ाया गया था। 5 अगस्त 2019 को सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 2 वर्ष बाद यानी 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी वेतन विसंगति परीक्षण समिति गठित कर दी और फिर से कमेटी के कार्यकाल बढ़ाने का सिलसिला चालू कर दिया। खेमराज कमेटी का कार्यकाल क्रमशः 1 नवंबर 2021, 3 फरवरी 2022, 5 अगस्त 2022 को बढ़ाया जा चुका है और अब 31 दिसंबर 2022 तक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने कहा है कि अब समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। संघ के महामंत्री योगेश पांडे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित DC सामंत समिति एवं खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक किया जाए। साथ ही महासंघ एकीकृत के लंबित मांग पत्र संशोधित मांग पत्र 2022 पर शीघ्र उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित कराकर मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस क्रम में राज्य कर्मचारी 27 अगस्त को उदयपुर में एक विशाल रैली के बाद आम सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।
राजस्थान के धौलपुर विधानसभा से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा और उसके भाई बालकिशन सिंह कुशवाहा ने चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी की थी। इसको लेकर साल 2011 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के ठाटीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी, कटु रचित दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। कंपनी ने लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराकर करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली थी। ग्वालियर जिला न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम 2000 की धारा 3 के अंतर्गत फॉर्म में वित्तीय कारोबार के संबंध में ग्वालियर के कलेक्टर को जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा और उसके भाई बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने 6 माह के साथ श्रम कारावास की सजा सुनाई है। बीजेपी से निष्कासित धौलपुर की वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में चिटफंड के दर्जनों मामले पंजीकृत हैं। चिटफंड के मामलों को लेकर कई प्रदेशों की पुलिस धौलपुर में कई मरतबा पूर्व में दबिश दे चुकी है। पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा के साथ परिजन भी चिटफंड के मामले में लिप्त रहे हैं। बता दें कि विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल हत्या षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 27 सितंबर 2012 को सदर थाना क्षेत्र के झीलगांव निवासी छात्र नेता नरेश कुशवाहा की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा एवं उनके परिजनों समेत बुलंदशहर निवासी शार्प शूटर रॉबिन जाट एवं सत्येंद्र जाट के खिलाफ हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था। लंबे अनुसंधान के बाद पुलिस एवं सीआईडी सीबी ने पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा, उसके सगे भाई शिवराम कुशवाहा, चचेरे भाई जितेंद्र और जीतू कुशवाहा को हत्या की साजिश का आरोपी माना था। प्रकरण में पुलिस ने विधायक बनवारी लाल कुशवाहा, शार्प शूटर रॉबिन जाट एवं सत्येंद्र जाट को तत्कालीन समय पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। धौलपुर न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को हत्या के षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए 8 दिसंबर 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से विधायक बनवारी लाल कुशवाहा भरतपुर कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी कुशवाहा वर्तमान में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हाल ही में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा के फरार चल रहे दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में एक मुलजिम को आईपीसी की धारा 452 में 3 वर्ष और 10,000 रुपये और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 या 8 में 3 वर्ष और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 22 मई 2020 को पीड़ित ने धौलपुर जिले के कोलारी पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 मई 2020 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में कार्य कर रही थी। तभी मुलजिम राजन उर्फ रिछड़ा घर के अंदर घुस गया और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छेड़छाड़ के दौरान नाबालिग के कपड़े भी फट गए। इसी दौरान नाबालिग चिल्लाती हुई घर से बाहर आई तो मुलजिम घर से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजिम राजन को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो जमानत पर चल रहा है। उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था। मामले में आज बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुलजिम राजन और रिछड़ा को आईपीसी की धारा 452 में 3 वर्ष 10,000 रुपये और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास एवं कुल 20,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। दिनांक 22/5/2020 को परवादिया ने थाना कोलारी पर उपस्थित होकर तहरीर दी, जिसमें दिनांक 17/5/2020 को प्रार्थिया की पुत्री नाबालिग घर के अंदर घरेलू कार्य कर रही थी। मुलजिम राजन उर्फ रिछड़ा घर के अंदर घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे नाबालिग का कुर्ता भी फट गया। नाबालिग बचकर घर से बाहर आई, चिल्लाई। इस पर मुकदमा संख्या 127/20 थाना कोलारी पर दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी कृपाल सिंह ने मुलजिम राजन उर्फ रिछड़ा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के उपरांत मुलजिम राजन उर्फ रिछड़ा पुत्र चंदुआ, उम्र 36 वर्ष, जाति कुशवाहा, निवासी नया नगला, मालौनी बवार, थाना कोलारी को आज दिनांक 24/8/2022 को धारा 354, 452 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष व 10,000 रुपये की जुर्माना व 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष व 10,000 रुपये की जुर्माने से किया दंडित।
धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा के मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान की छठी मनाई जाती है, जिसमें लोगों के द्वारा खड़ी चावल का प्रसाद बांटा जाता है और संगीत और नृत्य किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण भगवान का रूप धरकर छठी मनाई। धार्मिक कार्यक्रम में गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर स्थानीय प्रशासन, राजस्थान पुलिस एवं परिवहन विभाग की सहभागिता से राष्ट्रीय अभियानों के प्रति आमजन में जनजागरूकता के लिए सामाजिक सरोकार हेतु धौलपुर से पुष्कर के लिए जनजागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो गुरुवार 25 अगस्त को सर्किट हाउस धौलपुर से रवाना होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य होंगे। एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्थान चंबल प्रेस क्लब सोसाइटी, CRC ग्रुप, मंजरी फाउंडेशन, एक्सप्रेस क्लब, श्री साईं बाबा कल्याण समिति धौलपुर एवं रोटरी क्लब मचकुंड के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अभियानों को लेकर आगामी 25 अगस्त से 27 अगस्त 2022 तक धौलपुर से पुष्कर जनजागृति बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पर्यावरण, वृक्षारोपण, मतदाता जागरूकता अभियान, परिवहन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की पालना, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्याय सबके लिए एवं सोच बदलो गाँव बदलो सहित सोशल मीडिया, फेक न्यूज व उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता हेतु आमजन को जागरूक करने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से प्रेरित किया जाएगा। क्लब द्वारा जन जागरूकता अभियानों को लेकर 25 तारीख को धौलपुर से पुष्कर की यात्रा पर एक राइड, मोटरसाइकिल राइड जा रही है, जो कि बहुत सारे सामाजिक जो अभियान है, बेटी बचाओ है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान है, चिरंजीवी योजना है राजस्थान सरकार की, इन सबको लेके एक राइड धौलपुर से पुष्कर जाएगी, जो बाया भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर होती हुई सवाई माधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर वापस आएगी। ये 3 दिवसीय यात्रा जन जागरूकता अभियान और लोगों को अवेयरनेस के लिए CRC क्लब द्वारा रखी गई है और ये यात्रा 25 से 27 तारीख तक आयोजित की जाएगी। पुलिस थाना बसईडांग और पुलिस थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र से गुजर रही चंबल नदी के किनारे बसे गांव का दौरा, सेवर पुल के साथ सरमुद्रा थाना क्षेत्र से गुजर रही चंबल नदी किनारे बसे गांव का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर IGSP बाड़ी, SDM बाड़ी सर्किल CO मनीष कुमार शर्मा के साथ सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अभियुक्त राजकुमार पुत्र रविंद्र सिंह जाति गुर्जर निवासी भैरवकापुरा मजरा मरौली थाना कोतवाली धौलपुर को में चोरी की गई मोटरसाइकिल में गिरफ्तार किया गया एवं सामान्य चिकित्सालय धौलपुर से चोरी की गई मोटरसाइकिल को राहुल पुत्र रमेश जाति कोली निवासी मदीना कॉलोनी जाटव बस्ती उर्फ छीपा उर्फ ऋतिक पुत्र सरमन को आगपुर रोड थाना बसेड़ी से में मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को जितेंद्र मंगल पुत्र अशोक कुमार मंगल निवासी मोदीपाड़ा पुराना शहर थाना ने हाजिर थाना होकर पेश की। 15 अगस्त समय करीब शाम 4 बजे अपने मित्र दारा सिंह से मिलने अपनी मोटरसाइकिल से गया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल नंबरी RJ 11 SJ 0932 को अपने मित्र दारा सिंह निवासी भट्टा के पास पुराना शहर के घर के बाहर खड़ी कर दिया था और मलखान पुत्र धरोहर सिंह जाति लोधा निवासी ने हाजिर थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि 15 जुलाई रात्रि की करीब 10 बजे की बात है कि मेरी मोटरसाइकिल पुराना अस्पताल धौलपुर के अंदर बाउंड्री में रखी थी और चाय लेने गया था तथा वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर बाद चाय लेकर अपनी मोटरसाइकिल के पास आया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र संघ चुनाव 2022 में मतदान करने के लिए कॉलेज का परिचय पत्र आवश्यक होने के कारण आज राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की लंबी कतार लगी रही। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ निर्वाचन 26 अगस्त 2022 को संपन्न होगा। छात्र संघ मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए छात्रों के पास कॉलेज का वैध परिचय पत्र होना आवश्यक है। बिना परिचय पत्र के किसी छात्र को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए छात्रों को अपना परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए आज दिन भर कॉलेज में लंबी कतारें लगी रहीं। संकाय शाखा प्रभारी निर्मल सिंह गुर्जर ने अपने सहयोगी मुकेश चंद्र और डॉक्टर जावेद खान के साथ छात्रों को परिचय पत्र उपलब्ध करवाए। सैपऊ महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष के लिए 3, महासचिव के लिए 3
एवं संयुक्त सचिव के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी गिरिराज सिंह मीणा, श्रीमती रचना सिंघल, देवेंद्र सिंह कश्यप के सहयोग से कर ली गई हैं। महाविद्यालय में 478 मतदाताएं हैं, जिनमें से 186 छात्र एवं 292 छात्राएं अपने मत का प्रयोग करेंगी। मतगणना दिनांक 27 अगस्त को प्रातः 10 बजे से होगी। मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉलेज में सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कराई गई है। पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था भी मतदान के दिन एवं मतगणना वाले दिन पूर्ण रूप से रहेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। छात्रों से भयमुक्त एवं निष्पक्ष रूप से मतदान करने की अपील एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई है एवं सभी प्रत्याशियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन करें, महाविद्यालय की दीवारों को गंदा ना करें एवं आपसी सौहार्द बनाए रखें। राजस्थान के हाड़ौती में कोटा, बारा और झालावाड़ जिले में बाढ़ के हालात हैं। इस बीच भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बुधवार को हवाई दौरा किया। चंबल नदी में पानी का प्रवाह कम हुआ है, लेकिन काली सिंध और परवन नदी के पानी ने बड़े क्षेत्र में बाढ़ का संकट खड़ा कर दिया है। कोटा जिले के इटावा उपखंड के गांव टापू बन गए हैं। बारा और झालावाड़ का बड़ा क्षेत्र बाढ़ से घिर गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कोटा संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। उन्होंने बारा और झालावाड़ के एरिया में हेलीकॉप्टर से सर्वे किया है। राजे ने कहा कि 2 दिन से चल रही भारी बारिश के कारण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। राज्य सरकार को जल्द अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर राहत व बचाव कार्य तेज करना चाहिए।